नमस्कार बच्चों, एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण में अव्यय परिचय। इससे पहले बच्चों हमने इसकी वीडियो बनाई थी, थोड़ा इसका हम विस्तार से यहाँ पर इसमें चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्यय, सबसे पहले हम जानते हैं कि अव्यय क्या है। क्या अव्यय, यदि इसका हम समास विग्रह करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा नाव्यय। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाव्यय। अर्थात वे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। अपरिवर्तित शब्द जो है तो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। कहने का मीन्स ये हुआ कि ऐसे शब्द जो सभी लिंगों में एक समान हो, ठीक है ना, सभी विभक्तियों में एक समान हो और सभी वचनों में। अर्थात जैसे जिस तरह से हम देखते हैं वचनानुसार, यदि हम देख लेते हैं तो रामः रामौ रामः, अर्थात राम के 3 रूप हो गए, समझ रहे हैं ना। लेकिन यदि हम यहाँ पे चाहें, यहाँ पे जो यहाँ हमने एक अव्यय शब्दों की जो लिस्ट बनाई है, यदि हम इनको चाहें कि इनको हम क्या करें, तीनों वचन में, 7 विभक्तियों में या तीनों लिंगों में हम लिख सकते हैं, तो हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय शब्दों की यहाँ पे हमने लगभग सूची तैयार की है, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। थोड़ी सूची लंबी है ना, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें से जो कुछ मुख्य मुख्य अव्यय है, अक्सर पढ़ने में भी आते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए भी आते हैं। तो कुछ अव्यय इस तरह से हैं। यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन करके आपको बताते हैं कि कुछ ये शब्द हैं जो आते हैं। जैसे आपका एक हो गया बच्चों, यावत हो गया, तावत हो गया, सहसा हो गया, स्वः हुआ, हयः हुआ, शनैः हुआ। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को अक्सर मिलती रहती है। संप्रति मिलता है, अधुना मिलता है, इदानीं मिलता है, अत्र मिला, अथ मिला, आद्य मिला, अलम भी मिलता है। अभी तो हमेशा ही जब हम संस्कृत पढ़ रहे होते हैं तो अप शब्द मिलता है, अतः भी मिलता है, ठीक है ना। उच्चय वगैरह जब कोई क्रिया वगैरह हो रही है तब ये मिलता है। सर्वत्र शब्द भी आपको मिलता है, तथा भी मिलता है, समझ रहे हैं ना। और इधर देखिए एव, एक ये शब्द है, ये भी जब हम पढ़ रहे होते हैं तब मिलता है। फिर इसके बाद देखिए च, एक बहुत ही प्रचलित अव्यय शब्द है, ठीक है ना, ये भी मिलता है। अथवा हो गया, है ना, अतीव हो गया। इति तो हर संस्कृत में जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हो तो लास्ट में इति लगा ही रहता है। एकदा मिलता है, किम ये क्वेश्चन मार्क शब्द भी मिल जाता है, कदा भी मिलता है, देख रहे हैं, कुत्र भी मिलता है। अब क्वा, क्वचित, ये कुत्र के ही दोनों रूप हैं, कुत्र के क्वा और क्वचित रूप है, तो ये अक्सर ये बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। अभितः मिल जाता है जब हम विभक्तियां वगैरह पढ़ते हैं। और नक्तम यानी रात होता है, ज़्यादा ये नहीं मिलता। परितः मिल जाता है, उभयत, सर्वतः। बाकी ये सारी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलती हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत कम पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन इनको जानना जरूरी रहता है, ठीक है ना। इनका अर्थ भी हम बताएंगे, ठीक है। तत्र मिलता है ना, तत्र जब हम पढ़ रहे होते हैं कुछ तो तत्र मिल जाता है, तदा मिलता है, तदानीम मिलता है। फिर दिवा यानी तो दिन होता, ना भी मिल जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से प्रातः शब्द तो मिल ही जाता है। इसके बाद सह भी मिलता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यत, यत शब्द अक्सर मिलता है, यत्र मिलता है, यद्यपि मिलता है, यतः भी मिलता है, सर्वदा मिलता है। ये सर्वदा के दोनों रूप हैं, सदा और सदैव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नमः हो गया, मिल जाता है, लेकिन नमः का मीन्स हम लोग जान जाते हैं, नमः है नमस्कार होता है, ठीक है ना। फिर पूरा है और पुरुषतात है, पुरतः है, तो ये पूरा है या पुरतः का कह सकते हैं, पुरतः का ये दोनों रूप है। ही शब्द भी मिल जाता है, ही मिलता है। यतः शायद रिपीट हो गया है, एक यहाँ पे यतः है, एक यहाँ पे, है ना, अर्थ दोनों का सेम है। यतो ही भी मिलता है, बिना, यदि, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रचलित अव्यय शब्द हैं बच्चों, जो अक्सर हमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं। सेंटेंस वगैरह बनाने के लिए यही सारे शब्द आते हैं। चलिए इन सब का हम थोड़ा थोड़ा अर्थ देख लेते हैं, है ना। तो चलिए, अचिरम का अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी से, ठीक है ना। अचिरम का अर्थ क्या होता है बच्चों, शीघ्र, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए यावत, यावत यानी होता है तब तक, तावत यानी होता, यावत यानी होता है बच्चों क्या, जब तक, तावत यानी होता है तब तक, सहसा यानी होता है अचानक, स्वः यानी होता है आने वाला काल, ठीक है ना। इस सेंटेंस की रचना भी कुछ इस तरह से करते हैं अव्यय में,
मतलब इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना चाहिए। जैसे वाक्य में हम अव्यय वाक्य द्वारा वाक्य की यदि रचना करने की बात आती है तो हम कुछ इस तरह से वाक्य बनाते हैं कि मतलब जिसमें ये हमारे अव्यय शब्द आ जाएं। जैसे हमने कह दिया कि कल बुधवार है या कल रविवार है तो स्वः हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, श्वः रविवासरः, है ना, रविवासरः। अब देखिए भविष्यति हो जाएगा, आने वाले कल की बात हो। स्वः का अर्थ क्या होता है, आने वाले कल के लिए स्वः का प्रयोग किया जाता है। और हय शब्द जो है वो बीता हुआ कल की ओर इशारा करें, ये हय का अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो श्वः रविवासरः भविष्यति हम करेंगे, क्या करेंगे, श्वः रविवासरः भविष्यति, अर्थात कल रविवार होगा। अब इसको यदि हम कहते हैं कि कल रविवार था तो हयः रविवासरः आसीत हो जाएगा। क्या कर सकते हैं हम इसको इस तरह से, हयः रविवासरः। इसी को यदि हम क्या करते हैं भविष्य काल में ले जाएंगे तो भविष्यति हो जाएगा, है ना। और इसी को यदि हम क्या ले जाते हैं भूतकाल में तो जहाँ पे भविष्य थे वहाँ पे क्या हो जाएगा, आसीत हो जाएगा। आसीत का अर्थ होता है था या थी। इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बन गया कि कल रविवार था और कल रविवार होगा। तो ये श्वः यानी आने वाला कल, है यानी होता है बीता हुआ कल। शनैः का अर्थ होता है बच्चों धीरे धीरे, शनैः का अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे। और आगे चलिए संप्रति दिया हुआ है, संप्रति का अर्थ होता है बच्चों इस समय, संप्रति का अर्थ क्या होता है इस समय। और संप्रतम, सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ भी होता है इस समय। अधुना का अर्थ होता है बच्चों अब, ठीक है ना, अधुना का अर्थ क्या होता है अब। इदानीम का अर्थ होता है इस समय। तो लगभग ये जो चारों शब्द हैं संप्रति से लेकर इदानीम तक, ये सारे शब्द एक ही हैं, एक दूसरे के रूप हैं और सभी का अर्थ होता है इस समय। थोड़ा सेंटेंस के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन होता है। यदि अधुना का अर्थ अब भी हो जाता है, इदानीम का अर्थ हो जाता है इस समय, ठीक है। उसी तरह से संप्रति का अर्थ भी होता है इस समय और संप्राप्त का अर्थ होता है इस समय। फिर इसके बाद देखिए अत्र आ गया है, ठीक है। तो अत्र यानी होता है बच्चों यहाँ, अत्र यानी क्या होता है यहाँ। इसी तरह से आप सेंटेंस की रचना कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। जैसे सहसा दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि सहसा सिंह आगच्छति। इस तरह से हम सेंटेंस, यदि हमें क्रियाओं का ज्ञान भली भांति है ना, यदि हम क्रिया जानते हैं, पुरुष से संबंधित यदि हमें जानकारी है तो कोई भी सेंटेंस जो है तो वाक्य बना, मतलब कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं यदि हमें सही सही लकार और पुरुष की जानकारी है। और यदि हमें पुरुष और लकार की जानकारी नहीं है तो वाक्य बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है ना, क्योंकि जब पुरुष की जानकारी नहीं रहेगी तो हम वाक्य कहाँ से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंस जो है तो सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलिए, यहाँ पे देखिए अत्र यानी होता है यहाँ अथ। देखिए इति और अर्थ, अथ यहाँ पे अथ दिया हुआ है इति। इति का अर्थ होता है बच्चों समाप्ति। यदि कि इति का अर्थ ऐसा भी होता है, और जब हम कोई सेंटेंस समाप्त कर रहे हो या कोई कहानी समाप्त हो रही है वहाँ हम इति का प्रयोग करते हैं। और अथ का प्रयोग आरंभ सूचक है। यदि कोई कहानी मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अथ से, अथ कह के और फिर स्टार्ट कर देंगे। तो ये कैसा है, आरंभ सूचक शब्द है, ठीक है ना, आरंभ सूचक है। आद्य का अर्थ होता है बच्चों आज, है ना, आद्य का अर्थ क्या होता है आज। अब इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि आज जो है गुरुवार है, अद्य गुरुवासरः अस्ति हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका यदि हम सेंटेंस बनाते हैं, देखो तीनों में कितना परिवर्तन है ना। ऐसे बना सकते हैं कि अद्य गुरुवासरः, ठीक है ना। अब यहाँ पे आसीत था, यहाँ पे भविष्य था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्ति हो जाएगा, यानी आज गुरुवार है। फिर अलम यानी होता है किसी चीज को कह दिए कि निषेधार्थक अर्थ है, मतलब निषेधात्मक वाक्यों के लिए अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे शोर मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है ना। एक आपी देखिए, आपी का अर्थ होता है भी। आपी का अर्थ क्या होता है, भी। ये बहुत ही प्रचलित अव्यय शब्द है। जैसे कि मैं भी पढ़ने जाऊंगा, या मैं भी पढ़ूंगा, या मैं भी पढ़ता हूँ, तो अहम आपी पठामी, इस तरह से भी आपी शब्द हमारा आ जाएगा। देखिए तो थोड़ा सा इस तरह से हम बना सकते हैं, अहम आपी पठामी, अर्थात मैं भी पढ़ रहा
हूँ। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस अपिशय बना दी। इसी तरह से बच्चों आपको क्या करना है, वाक्यों की रचना करनी है, ठीक है ना। सारे अव्यय शब्द को हम एक ही वीडियो में नहीं बता सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कुछ जो मेन है उनको मैं यहाँ पे वाक्य रचना भी करके बता रही हूँ, ठीक है ना। शनैः का अर्थ बच्चों आप लोग जानते होंगे धीरे धीरे, तो हम कह सकते हैं कि गजः, गज यानी होता है हाथी। शनैः 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 अर्थात धीरे धीरे क्या करता है, गच्छत यानी जाता है, या चलत यानी चलता है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बना दीजिए सेंटेंस तो बन जाएगा कि हाथी धीरे धीरे चलता है। इधर आगे चलिए, अथा अतः, अतः यानी होता है इसलिए, तो कोई सेंटेंस का जब हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस आगे वहाँ अतः का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, सर उच्चैः यानी होता है जोर से, सिंहः उच्चैः गर्जति, इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं, सिंहः उच्चैः गर्जति, ठीक है ना। सर्वत्र, सर्वत्र यानी होता है बच्चों सभी जगह। यथा यानी जैसे, तथा यानी वैसा, तथा यानी वैसा, है ना। इस तरह से यथा राजा तथा प्रजा, इस तरह से हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, एव का अर्थ होता है बच्चों ही, ये बहुत ही प्रचलित अव्यय शब्द है, ये हर जब हम संस्कृत में क्या कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो एव यानी होता है बच्चों ही, और एवं यानी होता है बच्चों इस प्रकार। एवं यानी क्या होता है, इस प्रकार या ऐसे, इसका अर्थ क्या होता है, इस प्रकार, या हम कह सकते हैं कि ऐसे, ठीक है ना। किंतु, किंतु का अर्थ जो है परंतु, लेकिन, है ना। किंतु का अर्थ क्या हो जाता है, बस अर्थ लगभग वैसे ही निकल रहा है ना, परंतु या लेकिन। फिर कुतः, कुतः यानी होता है बच्चों ये क्वेश्चन मार्क युक्त अव्यय शब्द है, समझ रहे हैं ना, कि गंगा कहाँ से निकलती है ना, कहाँ से, यदि कहाँ निकलती है तो कुत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन कह रहा है कहाँ से, तो ये कुतः हो जाएगा। कुतः का अर्थ होता है क्या बच्चों, कहाँ से। तो हम सेंटेंस कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि गंगा कुतः निर्गच्छति, गंगा कहाँ से निकलती है, ठीक। फिर च का अर्थ होता है और, है ना। राम और श्याम पढ़ते हैं, यहाँ दो, जब योजक चिन्ह में चा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, योजक चिन्हों में, ठीक है ना। ये चा हो गया, लेकिन हिंदी और संस्कृत में योजक चिन्ह थोड़ा अलग है, मतलब योजक उसमें हिंदी में जो है योजक चिन्ह इस तरह से लगा दिया जाता है, संस्कृत में चा का प्रयोग करते हैं, और हिंदी में योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में यूज होता है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, ये जो चा है हमारा, तो ये लगभग बच्चों क्या चला जाता है, लास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पढ़ा बीच में जाता है, ठीक है ना। तो चा का अर्थ होता है और। अथवा, जैसे आप लोग उसमें पढ़ते हैं इंग्लिश वगैरह में, और पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो ठीक वैसे ही अथवा का अर्थ होता है या। अथवा का अर्थ क्या होता है, या। और अन्यथा का अर्थ होता है नहीं तो। और अतीव का अर्थ होता है बहुत अधिक। अतीव का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक, ठीक है। इति, इति यानी ऐसा, जो अभी जस्ट हमने बताया था। एकदा यानी होता है एक बार। एकदा का अर्थ क्या होता है, एक बार। और इसमें भी जो है तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। अब किम का अर्थ होता है क्या। कदा यानी होता है कब। कुत्र यानी होता है कहाँ। क्वा, अब देखिए अभी हमने क्या बताया था कि ये तीनों सेम है, ठीक है ना। इसका भी अर्थ होता है कहाँ, कहाँ कहाँ। अभिता यानी होता है चारों ओर। अभिता यानी गांव के चारों ओर क्या हो रहा है, नदी बहती है, इसमें द्वितीय विभक्ति युक्त सेंटेंस बनते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामम अभितः नद्यः, या नदी बहती यानी बहती है, ठीक है ना, या प्रभाती ऐसे कह सकते हैं। गांव के चारों ओर नदी बहती है, तो इस तरह से हम सेंटेंस बना लिए। अभिता का अर्थ होता है बच्चों चारों ओर। नक्तम यानी होता है रात। नक्तम यानी क्या होता है, रात, ध्यान रखिएगा। परितः यानी होता है चारों ओर। अभिता यानी भी होता है चारों ओर, और परितः यानी भी चारों ओर। जैसे कृष्णम परितः, कृष्णम अर्थात कृष्ण के, परितः यानी क्या होता है चारों ओर। भक्ताः शांति, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तभी संभव होंगी बच्चों जब हमें भली भांति पुरुष का और क्रिया का ज्ञान हो, वचन संबंधी जानकारी हो, तभी हम सेंटेंस बना लेंगे, तभी ये अब ये सारे शब्द हमारे लिए सार्थक हैं। उभयत यानी होता है दोनों ओर। उभयत का अर्थ क्या होता है बच्चों, दोनों ओर, ध्यान रखिएगा। सर्वतः सभी ओर। सर्वतः का अर्थ क्या होता है, सभी ओर, ठीक।
इसके बाद देखिए चेत लिखा है, तो चेत का अर्थ होता है यदि। चेत का अर्थ क्या होता है? यदि। और चिरम का अर्थ होता है देर तक। चिरम का अर्थ क्या होता है? देर तक। ठीक। इतः ततः, यदि इन दोनों को हम बना दें, मिला दें इन दोनों को, तो ये हो जाएगा इतस्ततः। क्या बन जाएगा? इतस्ततः, जिसका अर्थ होता है, इतः का अर्थ होता है इधर, इधर, ततः का अर्थ होता है उधर, और दोनों मिल गए तो हो गया इधर उधर। ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये शब्द इतः ततः अलग अलग बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ इस तरह का शब्द जो है संस्कृत में देखने को मिलता है, इसका अर्थ होता है इधर उधर। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्र, तत्र यानी वहाँ। तत्र यानी क्या होता है बच्चों? वहाँ। फिर आगे आगे चलते हैं यहाँ पे। तथापि, तथापि में यानी फिर भी। तदा यानी तब। तदानीम, देखिए सब दोनों जो है तो एक दूसरे से मिलते हुए शब्द हैं। ठीक है, अब तदानीम, तदा, दोनों का अर्थ क्या? ये दोनों सेम शब्द हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दोनों का अर्थ होता है तब। ठीक है। तुष्णीम, तुष्णीम यानी चुप रहना। दीवा यानी होता है दिन। न यानी होता है नहीं, ये तो बन जाएगा। निश्चय यानी होता है नीचे। नूनम यानी होता है निश्चय ही। पुनः यानी होता है फिर से। पश्चात, पश्चात यानी होता है बाद में। नो चेत, क्या लिखा हुआ है? नो चेत, तो इसका अर्थ होता है बच्चों नहीं तो। नोचेत का अर्थ हुआ नहीं तो। प्रातः यानी सुबह। प्रभृति ही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रभृति का अर्थ होता है से लेकर। ठीक है ना, प्रभृति का अर्थ क्या होता है? से लेकर। पूरा यानी होता है पुराना। सह यानी होता है साथ। फिर आ गया आपका परंतु। परंतु का अर्थ भी वही होता है किंतु या लेकिन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, किंतु या लेकिन। ठीक। स्वयं, खुद ही। इसमें, इसमें यानी होता है था। इसमें यानी क्या होता है? था। आगे देखिए, था, थी, थे, इनका प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। इसमें का अर्थ होता है था, थी, थे के लिए इसमें का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आ गया अथ किम। अथ किम का अर्थ होता है और क्या। अथ किम का अर्थ क्या होता है? और क्या। परस्परम दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो परस्परम यानी होता है आपस में। ये सब अव्यय शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, आपस में, है ना। माँ, माँ का अर्थ होता है नहीं। माँ का अर्थ क्या होता है? कोलाहलम माँ कुरु, तो ये हो गया नहीं। बही यानी होता है बाहर। और बाढ़म यानी होता है हाँ। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था आम को हाँ बोला जाता है, जिसका अर्थ भी होता है हाँ। यत यानी होता है कि। यत्र, तत्र यानी वहाँ। यत्र यानी जहाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये अक्सर मिलते रहते हैं। ठीक है ना। यद्यप यानी फिर भी। यतः यानी कि शायद रिपीट हुआ है। वृथा यानी होता है व्यर्थ में, है ना। वृथा कोलाहलम मा कुरु यानी व्यर्थ में कोलाहल मत करो। सर्वदा यानी होता है हमेशा। ये तीनों मिलते जुलते हुए शब्द हैं। ठीक है ना। सर्वदा, सदा, सदैव, तीनों का अर्थ होता है हमेशा, या हम कह सकते हैं नित्य। खलु, निश्चित। खलु का अर्थ क्या हो जाएगा? निश्चित। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। ईसत का अर्थ क्या होता है बच्चों? थोड़ा ही। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा ही। अधिक यानी होता है किसी को धिक्कारना। नमा का अर्थ होता है नमस्कार करना। और पुरः, और ये तीन शब्द हैं देखिए, पुरः, पुरस्तात और पुरतः, ये तीनों का अर्थ होता है सामने। इनका अर्थ होता है सामने। ही का अर्थ जो है, तो ही का अर्थ होता है बच्चों निश्चय। ही का अर्थ क्या होता है? निश्चित ही। दो शब्द आपको मिले होंगे, हमने बताया था दोनों का, तो ही का अर्थ भी होता है निश्चय। सॉरी बच्चों, ही का अर्थ यहाँ पे हमने क्या बता दिया था? हमने बता दिया था निश्चय नहीं। ही का अर्थ होता है क्योंकि। ही का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्योंकि। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, है ना। यहाँ पे देखिए, यतो ही, एक शब्द मिल रहा है यतो ही, यतः और ही, इन तीनों का अर्थ होता है क्योंकि। तीनों का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्योंकि। ही, यतः, यतो, ही, तीनों का अर्थ होता है क्योंकि। फिर विना, विना का अर्थ होता है बिना, है ना। जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, जलम बिना जीवनम नास्ति, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। और यदि का अर्थ होता है बच्चों, यदि का अर्थ होता है अगर। ठीक, यदि का अर्थ होता है अगर। फिर आ गया है आपका क्या? भूयः। कौन सा शब्द मिल रहा है? भूयः मिल रहा है, बारंबार मिल रहा है, और मुहुर, मुहुर मिल रहा है। ये तीनों शब्द एक ही है। ठीक है ना, अलग अलग लिखे हुए हैं,
तीनों का अर्थ जो है बच्चों होता है बार बार। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? बार बार। और सेंटेंस की रचना कैसे करनी है ये हमने आपको बता दिया। तो और कुछ अव्यय शब्द छूट गए हैं, शायद 2-4 बच्चों छूट गए होंगे शब्द। जैसे एक शब्द छूट गया, अभी ध्यान आ रहा है, तू। तू का अर्थ होता है तो, ये भी एक अव्यय शब्द है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से कुछ 2-4 छूट गए होंगे, और बाकी जो मेन थे, इम्पॉर्टेंट थे, उसको हमने बता दिया। सेंटेंस की रचना कैसे करनी है हमने ये भी बता दिया। श्लोक के रूप में यहाँ पे अव्यय का अर्थ कैसे दिया हुआ है ये भी हमने बता दिया। क्या लिखा है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्ययेति तत् अव्ययम्। अर्थात सदृश यानी होता है समान, त्रिषु यानी होता है तीनों, लिंगेषु यानी होता है वचनों में, तीनों लिंगों में समान, सर्वासु च और सभी विभक्तियों में समान, है ना, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में समान हो। यत् न व्यय मतलब जो क्या है, तीनों लिंगों में, तीनों सातों विभक्तियों में और तीनों वचन में कैसा है? व्यय नहीं है, यानी परिवर्तित नहीं होता है, वह शब्द क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा अव्यय परिचय और उससे संबंधित हमने सेंटेंस बनाए, आपको सेंटेंस बनाना सिखाया और अव्यय की जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी तरह का व्याकरण का अगला भाग लेकर हम आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।